हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपके यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। इन टॉपिकों को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। लास्ट टाइम आप इन टॉपिकों को कर भी ले जाओगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टॉपिक है इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ वर्णमाला की। तो वर्णमाला जो आपका टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वर्णमाला से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। इंपॉर्टेंट है आपका ये जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, सारे टॉपिक आपको एग्जाम के टाइम करके जाने हैं। तो ये आपका वर्णमाला का जो मतलब वर्णमाला के जो क्वेश्चन है वो हर बार आए हुए हैं, हर एक एग्जाम में आए हैं। यानी कि आपका जितने भी आपके यूपी टेट का एग्जाम हुआ है 11 से 22 तक के जितने भी एग्जाम आपके यूपी टेट के हुए हैं, सारे में आपको वर्णमाला देखने को मिलेगी। और वर्णमाला का आपका ये भी है कि आपका जैसे आपने संस्कृत ली है सेकंड लैंग्वेज में, तो वहाँ भी आपकी वर्णमाला वहाँ पर काम आ जाएगी। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि आपकी संस्कृत में भी काम आने वाली है और आपकी हिंदी में भी काम आने वाली है, तो दोनों जगह आपके लिए काम करेगी। तो दूसरा टॉपिक आता है आपका संधि से। संधि जो आती है वो आपकी सबसे ज़्यादा आपकी स्वर संधि आ रही है। स्वर संधि आपको करके जानी है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, यड़ संधि होगी, ये आपकी पाँचों की पाँचों संधि वहाँ से पूछी जा रही हैं। तो आपको ज़्यादातर फोकस जो करना है वो आपकी स्वर संधि पकड़ना है। स्वर संधि से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट समास की बात करती हूँ, तो जितने भी देखो ये टॉपिक हैं आपके, ये सब आपकी संस्कृत में भी आएंगे और आपके हिंदी में भी हैं। तो आपका इसका जो फायदा है वो आपको वहाँ पर भी मिलने वाला है। अगर यहाँ पर आप कंप्लीट कर लोगे तो वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट होगा इससे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं समास। समास से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। समास से जैसे अवयव भाव का समास हो गया, ऐसे समास करके अलग दे देते हैं, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना, तो आपका जो होता है ना तत्पुरुष के जो पार्ट होते हैं अलग से, यानी कि कर्ता ने कर्म को ऐसे करके वहाँ से भी आपको करके जाना है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ करके जाने हैं। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि समास में यहाँ पर आपकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो डेफिनेशन भी आपकी जो परिभाषा है वो आपको करके जानी है। परिभाषा भी आपकी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इसकी डेफिनेशन है वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। कौन सा पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं या तीसरा पद प्रधान होता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से करके जाने हैं। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ मैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग के भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। उपसर्ग जो पहले लगता है, यानी कि जो शब्द के पहले दिखाई देता है, और जैसे कि अप्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद दिखाई देता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आसान टॉपिक है, इसे भी आपको करके जाना है। बिल्कुल भी आपको एग्जाम के टाइम में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो मैं टॉपिक बता रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट बात करती हूँ पर्यायवाची की। तो पर्यायवाची तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका पर्यायवाची, क्योंकि पर्यायवाची से हर बार क्वेश्चन आए हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे और हैशटैग लगाकर देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची से क्वेश्चन आने ही आने हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पर्यायवाची से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ये। और नेक्स्ट बात कर लेती हूँ आपके तत्सम तद्भव और शब्द जो होते हैं आपके देशज होते हैं, विदेशज होते हैं। मैंने इसमें पूरा नहीं लिखा है, वैसे देख लीजिए जो इसका ये टॉपिक है तत्सम तद्भव और देशज विदेशज और आपके अरबी फ्रांसी के जो वो होते हैं ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये भी आपको करके जानी है। वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि तत्सम तद्भव से आ ही रहे हैं, इनसे तो आते ही आते हैं। कभी पूछ लेते हैं कि कैंची किसका है, किस भाषा का है, ऐसे करके पूछे जाते हैं, तो वो आपको करके जाने हैं। वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मैंने ये जो आपके ये टॉपिक एक रहा अलंकार का, तो अलंकार जो है वो आपका पूछा जा रहा है। और ज़्यादातर तो ऐसे कौन सा अलंकार है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि शब्द अलंकार या अर्थ अलंकार है। उसमें अभी आपको जैसे कि कोई लाइन दे देगा, यानी कि पूरा एक ग्राफ सा दे देगा, छोटा सा ग्राफ दे देगा, और उसमें पूछेगा कौन सा अलंकार है। तो अलंकारों की जो ट्रिक है मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रही हूँ कि आप आसानी से अलंकार को पहचान सकते हो। बहुत से फ्रेंड्सों को अलंकार में दिक्कत होती है, तो उस क्लास के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अलंकार भी आपको करके जानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलंकार का भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखे हैं कि अलंकार के भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। और रही बात रचना की, तो रचना तो देखो, रचना तो कहीं से भी आ सकती है, रचना भी आ रही है, रचना आ रही है, लेकिन रचना कहीं से भी आ सकती है। रचना की कोई ऐसी नहीं है कि थोड़ा बहुत हो। साहित्य बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत होता है। इस टाइम आप साहित्य ना ही पढ़े तो ठीक है, बाकी जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं वो आपको सारे ही करके जाने हैं। ये कितने टॉपिक हैं आपके लगा लीजिए, आपके जो टॉपिक हैं 2 4 6 हो गया, 8 टॉपिक। आपके 8 टॉपिक हैं जो आपको करके ही जाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे ही 8 टॉपिक जो भी मैंने बताए हैं, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ये आपको करके जाने हैं एग्जाम टाइम के लिए। और इससे अलग मैंने CDP के भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, तो वो भी आपको करके जाने हैं। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है एक बार जरूर देखिए, उसमें भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, उनसे ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टीचिंग से संबंधित जो भी अपडेट रहती है मैं टाइम देती रहती हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।